हेलो एवरीवन। आज हम आरओरी एनटीपीसी में 25 मार्च को पूछे गए सवाल को करेंगे। एग्ज़ाम से पहले इसे ज़रूर देखें। अगर अभी तक आपने मेरे पहले दिनों के शिफ्ट्स का एनालिसिस नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हो। मैं कमेंट में भी पिन कर दूंगा। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। ए शॉपकीपर sold a pair of headphones for rupees 5520 at a gain of 20%. What would have been the gain or loss percent if it had been sold for rupees 4370? एक दुकानदार ने हेडफोन की एक जोड़ी को 20% लाभ पर 5520 रुपये में बेचा। यदि इसे 4370 रुपये में बेचा जाता तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होता? देखिए यहाँ पे लाभ में बेचा, एक 20% का लाभ में बेचा, तो मतलब कितना में बेचा? 120 में बेचा। 120% का वैल्यू दिया हो 5520, ठीक है, इतना में बेचा वो। तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, कितना में ख़रीदा था वो, तो 100% निकाल देंगे, उतना उसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। 120 इंटू 100, ठीक है, 12 4 48, 12 6 72, हाँ, और ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 4600। ये इसका कॉस्ट प्राइस हो गया, ठीक है। इतना में वो ख़रीदा था और वो बोल रहा है कि अगर वो इतना में बेचता है, 4370 में बेचता है, तो उसका लाभ या हानि क्या होगा? तो कॉस्ट प्राइस इतना है, बेचा इतना में, सेलिंग प्राइस 4370 में बेच रहा है, इतना में बेच रहा है वो, ठीक है। तो ऑब्वियसली देखो, सेलिंग प्राइस कम, इसका मतलब क्या हुआ? हानि हुआ उसका। तो कितना हानि हुआ, हम इसको घटा देते हैं। 230 रुपये हानि हुआ। अब परसेंटेज निकालना है, प्रतिशत निकालना है। 230 बाई 4600 इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। ये दोनों को कट गया, 1 23 10 23 2 2 5 10, तो ये 5% का हानि हो गया, जो कि ऑप्शन बी में है। तो बी हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2। द वैल्यू ऑफ 5/8 ऑफ 4/5 ऑफ 25 इंटू 15 स्क्वायर माइनस 13 स्क्वायर इज डैश। इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो 5/8 गुना 4/5 गुना 25 गुना कितना होता है 225 माइनस कितना होता है 169, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 225 169 माइनस करेंगे तो कितना होगा 9 से 15 6 5 11 12 56 हो जा रहा है, ठीक है। तो 5 5 25 4 2 8, तो 25/2 गुना 56, ठीक है। तो 8 5 से 40, लास्ट में 0 आएगा, जो ऑप्शन बी में है। क्वेश्चन नंबर 3। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 15% of the voter did not cast their votes and 10% of the votes cast were declared invalid. The winning candidates got 8,262 votes, which was 72% of the total valid votes. What was the total number of valid votes? दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 15% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले और डाले गए वोटों में से 10% को अमान्य घोषित किया गया। विजेता उम्मीदवार को 8,262 वोट मिले, जो कुल वैध वोटों का 72% थे। कुल वैध वोट की संख्या क्या थी? लेट्स से कुल वैध वोट की संख्या v था, ठीक है। उसमें से इतना मिला उसको, जो कि 72% था इसका, जो कि 72% था वैलिड वोट का, वैध वोटों का 72% था, जो कि इतना है। तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसको आप v निकाल रहा है, यही पूछ रहा है वो, आ जाएगा आंसर, ठीक है। यहाँ 2 3 6 2 6 12 250 218 225। अब 18 से काटो, 2 9 से 18 2 4 से 8 2 3 6 22, 9 से डायरेक्ट, 9 4 से 36 9 6 से 54 9 9 5 से 45 45 8 9 से 81, तो 459 इंटू 25, ठीक है। इसको गुना कर कितना आएगा, गुना कर लेते हैं 459 इंटू 25, 9 5 45 4 9 and 18 11 9
7, तो 7 5 इसी में आंसर हो जाएगा। और अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक लाइक कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 4, द मीन ऑफ द डाटा इज 65 एंड इट्स मोड इज 23, देन द मीडियन यूजिंग एम्पिरिकल फॉर्मूला इज। यदि किसी आंकड़े का माध्य 65 है और उसका बहुलक 23 है तो प्रायोगिक सूत्र का उपयोग करके माध्यिका क्या होगी। हम सूत्र जानते हैं, क्या होता है, मीडियन और मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है ये। ठीक है, अब निकालना क्या है हमें निकालना है माध्यिका, ये निकालना है। ठीक है, तो मोड कितना है, ये कितना दिया हुआ है, 23 दिया हुआ है, 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन कितना दिया हुआ है, 65। ठीक है, तो 3 मीडियन का वैल्यू क्या आ जाएगा, 23 माइनस 23 प्लस 130, तो क्या आ जाएगा 153 आ जाएगा मीडियन का वैल्यू, 3 मीडियन का वैल्यू। अब मीडियन का वैल्यू कितना आएगा, ये हुआ, यहाँ जाओ, मीडियन का वैल्यू क्या आ जाएगा 153/3, ये माध्यिका का वैल्यू आ जाएगा 51, जो ऑप्शन बी में है ना। क्वेश्चन नंबर 5, अगर अभी तक आप मेरे वीडियो में बने हुए हैं तो प्लीज़ पहले लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अभी तक जिसने मेरे पहले शिफ्ट्स का पेपर का एनालिसिस नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हैं, या फिर मैं कमेंट में भी पिन कर दूंगा, उसमें भी जाकर ज़रूर देखें, आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा ना। क्वेश्चन 5, ए स्टूडेंट स्कोर्स 40% ऑफ द मार्क्स एंड फेल्ड बाय 40 मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। Another student score 60% and score 20 more than passing marks. Find the maximum marks for the examination. एक छात्र परीक्षा में 40% अंक प्राप्त करता है और 40 अंकों से फेल हो जाता है। दूसरा छात्र 60% अंक प्राप्त करता है और पासिंग अंक से 20 अधिक अंक प्राप्त करता है। परीक्षा के अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, 40% मार्क्स मिलता है और फेल हो जाता है 40 मार्क्स से। अगर उसमें जोड़ दे 40 मार्क्स जोड़ दें तो पास हो जाएगा। ये बराबर किसके हो जाएगा, एक 60% लाता है और 20 मार्क्स ज़्यादा लाता है पास मार्क्स से। 60% अगर उसमें 20 घटा देंगे तो पास मार्क्स जितना पासिंग मार्क्स चाहिए उतना आएगा उसका। ठीक है, अब मैक्सिमम मार्क्स मतलब फुल मार्क्स निकालना है। 40 माइनस 60 क्या होगा, -20, -20 माइनस 40 क्या होगा, -60। तो 1% का वैल्यू कितना है, कितना, 60/20, 3 है। 1% की वैल्यू 3 है, 100% कितना हो जाएगा, 3 गुना 100 जो कि 300 हो गया। ऑप्शन सी में है। साथ साथ में लाइक और सब्सक्राइब भी करते चलें, क्योंकि मैं हर शिफ्ट का एनालिसिस करता हूँ ताकि आपको पहले वीडियो जाए और आप देख सकें ना। क्वेश्चन नंबर 6, the average age of 30 students is 15 years. It was observed that while calculating the average age, the age of a student was taken as 15 years instead of 9 years. What will be the correct average age? 30 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। ये देखा गया कि औसत आयु की गणना करते समय एक छात्र की आयु 9 वर्ष के स्थान पर 15 वर्ष ले ली गई थी। सही औसत आयु क्या होगी। ठीक है, 30 स्टूडेंट का 15 औसत है तो टोटल क्या हो जाएगा, उसका टोटल आयु कितना हो जाएगा, 30 गुना 15 तो हो जाएगा 450। ठीक है, और वो गलती से 15 साल ले गया, 9 साल एज था उसका, इसका मतलब कितना ज़्यादा ले गया, 15 माइनस 9 करेंगे 6 ज़्यादा ले गया। ठीक है, इसका मतलब 6 यहाँ से हमको कम करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 444। इसका सभी का सही आयु इतना हो जाएगा। ठीक है, अब एवरेज निकालना है, भाग कर देंगे कितना से, 30 से। इसको भाग कर देते हैं 30 से, सही निकल जाएगा। 3 से काटते हैं पहले, 3 से 2 से 2 15 2 2 2 15 से डायरेक्ट काटते हैं, 15 1 15 15 4 जो 60
अब 12, 120, 15, 15, 8, ये हो जाएगा 14.8। तो ये हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी रेस्पेक्टिवली। बी सी एंड ये गलती हो गया, एंड हो गया, एंड बी सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। इफ डी पैरेलल टू बी सी देन लेंथ ऑफ डी इज। त्रिभुज ए बी सी में डी और ई क्रमांक भुजाओं ए बी और ए सी के मध्य बिंदु है तथा बी सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है। यदि डी बी सी के समांतर है तो डी की लंबाई क्या होगी। एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक है, दिया हुआ ए बी सी, यहाँ एक बिंदु है ए बी, ए मिड पॉइंट है इसका, डी इसका, ये दोनों पैरेलल है। ठीक है, डी का इसका निकालना है मान। तो हम ये जानते हैं थ्योरम एक कि क्या होता है, डी इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, ये होता है एक थ्योरम, ये याद रखना। ठीक है, अब इसमें पुट कर दो, हमें क्या निकालना है, डी निकालना है। डी इक्वल टू हाफ, बी सी का वैल्यू दिया हुआ है 6, तो डी का वैल्यू आ गया 3, जो कि ऑप्शन ए में है ना। क्वेश्चन नंबर 8, A can complete a piece of work in 14 days, B can complete it in 10 days. If they work on alternate days starting with B on the first day, then in how many days will the work be finished? A एक काम को 14 दिनों में पूरा करता है और B उसे 10 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वो बारी बारी से काम करे और पहले दिन B काम शुरू करे तो काम कितने दिन में पूरा होगा। इसमें A लिखा हुआ 14 दिन में, B लिखा हुआ 10 दिन में। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 14 और 10 का एलसीएम, 14 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 70 आ जाएगा। ठीक है, 14 5 70, 10 70, ये दोनों का एफिशिएंसी निकल गया 5 और 7। ठीक है, अब दोनों अल्टरनेट डेज में काम कर रहा है, अलग अलग दिन में काम कर रहा है और बी शुरू कर रहा है पहले। तो पहले दिन में बी शुरू किया 7 किया, तो दूसरे दिन में शुरू किया ये ए, तो 5, टोटल 2 दिन में काम किया वो लोग 12, और कितना करना है 70। अगर हम लोग यहाँ पे करते हैं 5 से गुना करते हैं, 6 करेंगे ज़्यादा हो जाएगा, 5 से गुना करते हैं 60 हो जाएगा। ठीक है, इसमें 5 से करते हैं 10 दिन में 60 अभी तक कर लिया, और कितना चाहिए, और 10 चाहिए। तो पहला तो बी आएगा काम करने, प्लस 7 हो जाएगा, 67 हो गया। इस एक दिन और जोड़ जाएंगे यहाँ पे, टोटल 11 हो गया। और कितना चाहिए, 3 चाहिए, यहाँ पे 3 चाहिए। उसके बाद ये आएगा, ए आएगा, ये 3 काम कर सकता है, 11 है, और 3 काम करेगा 3/5, 3 काम करेगा 5 में से, तो 11 3/5 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। और अभी तक आप मेरे वीडियो में बने हुए तो प्लीज़ एक लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ना। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, इसको हल करना है। -1/4 इंटू -45 -96 डिवाइड बाई -32, माइनस माइनस कट गया 3 से, ये हो जाएगा 3। ठीक है, -1/4 इंटू -45 -3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, -1/4 इंटू -48, ये 12 बार में कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, आंसर हो जाएगा 12, जो कि ऑप्शन ए में है ना। क्वेश्चन नंबर 10, 15% ऑफ 150% ऑफ डैश 45% ऑफ 45, इसको निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। 15/100 इंटू 150/100, इसको एक्स ले लेते हैं, एक्स इक्वल टू 45/100 इंटू 45। ठीक है, ये 100 कट गया, 100 कट गया, ये 1 0 कट गया, 15 3 से 45 हो गया, और 3 5 से 15 हो गया, और 5 9 से 45 हो गया। एक्स का वैल्यू आ गया 9 इंटू ये 10, 9 इंटू 10 90 हो गया, जो कि ऑप्शन बी में है, बी में ना। क्वेश्चन नंबर 11, 2 taps A and B can fill an overload tank in 15 hours and 18 hours respectively. Both the taps are opened for 7 hours and then B is turned off. How much time will A take to fill the remaining tank? ठीक है,
दो नल ए और बी क्रमशः 15 घंटा और 18 घंटा में एक ओवरहेड टैंक भर सकते हैं। दोनों नलों को 7 घंटे तक खोला जाता है और फिर बी को बंद कर दिया जाता है। शेष टैंक को भरने में ए का कितना समय लगेगा? ए और बी है, ठीक है, ए 15 घंटा और बी 18 घंटा। तो 15 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 18 का 90 हो जाएगा। 6 बार में जाता है और ये 5 बार में, ठीक है। दोनों को 7 घंटा के लिए खोला गया। 7 घंटा खोलेंगे तो कितना होगा? 6 5 11, दोनों का 11 गुना 7, 77 काम 77 फुल हो गया है। और उसके बाद बी को बंद कर दिया गया, ठीक है, इसको बंद कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद ए कितने देर में भरेगा? तो पहले तो इतना भर चुका है और कितना बाकी है? 90 से 77 माइनस करें तो कितना होगा? 13 बाकी है। और उसको कौन करेगा? ए करेगा काम। 13/6 लगेगा उसको समय, जो कि ऑप्शन सी में ना। क्वेश्चन नंबर 12, द राइट एंगल ट्राइंगल हुज बेस इज 24 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेन्यूज इज 26 सेंटीमीटर इज। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसके आधार 24 सेंटीमीटर और कर्ण 26 सेंटीमीटर है, क्या है? एक त्रिभुज है, इसका दिया हुआ है बेस, आधार दिया हुआ है 24 और कर्ण दिया हुआ है 26। तो हम जानते हैं एक ट्रिपलेट होता है 26, 24 और 7 का, तो ये 7 हो जाएगा। करके भी देख सकते हैं, इसका स्क्वायर इक्वल ये दोनों का स्क्वायर करके देख सकते हो आप। तुम्हें क्या निकालना है? राइट एंगल ट्रायंगल का क्षेत्रफल हाफ इंटू बेस आधार गुना हाइट ऊंचाई, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा, कुछ गलती है मैंने की, ये सॉरी यहाँ पर 7 नहीं होगा, यहाँ पर 10 होगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा। तो 120 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आंसर, जो कि ऑप्शन ए में है ना। क्वेश्चन नंबर 13, इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस एंगल पी प्लस एंगल आर ये दिया हुआ है, हमें निकालना है आर का, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं पहले, त्रिभुज चतुर्भुज पी क्यू आर एस, ठीक है। पी का वैल्यू दिया है 120। हम जानते हैं सभी का जोड़, देखो हमें पी का वैल्यू दिया हुआ है 120, हमें आर का निकालना है। अगर हम ये दोनों निकाल लेंगे तो हमें आर का वैल्यू पता चल जाएगा, तो ये दोनों पहले निकालते हैं, ठीक है। हम जानते हैं सभी का जोड़ 360 होता है, पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस 360 होता है। हमें ये दोनों का वैल्यू निकालना है, क्यू और एस का, इसमें डाल देंगे हो जाएगा। तो एंगल पी का वैल्यू दिया हुआ 120 प्लस क्यू और इसको लेके एक साथ ले लेते हैं, आर का तो निकालना है 360। देखो ये दोनों का अगर वैल्यू लेते हैं क्यू प्लस एस, ठीक है, इक्वल 360 माइनस 120 कितना होता है? 240। और ये उधर चल जाएगा माइनस आर, तो इसका वैल्यू तो क्यू प्लस एस का वैल्यू तो इतना आ गया, इसको पुट कर देते हैं यहाँ पे, आंसर आ गया। एंगल पी 120 प्लस एंगल आर इक्वल टू 3 इंटू ये 3 इंटू ये वाला निकाल देंगे, इफ ये 240 माइनस एंगल आर, ठीक है। तो एंगल आर इक्वल टू कितना हो जाता है? 720 माइनस 3 एंगल आर, ये एंगल आर को इधर लेके आते हैं, नहीं एंगल आर इधर रहेगा। आप देखो 3 प्लस 2 4 आ जाएगा, 4 एंगल आर इक्वल टू 720। एंगल आर का वैल्यू क्या आ जाएगा? 720/4 कितना हो जाएगा? 4 कहीं कुछ गलती की है क्या? माइनस 120 हो जाएगा। अच्छा माइनस 120 नहीं किए, ये माइनस, तो यहाँ माइनस 120 कर लो, 120 0 0 और ये 6 आ जाएगा, ठीक है। तो एंगल आर का वैल्यू क्या आ जाएगा? 150, एक ऑप्शन सी में है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14, in election in two candidates 90% of registered votes cast their vote and 5% of votes polled were found invalid. The winning candidates got 55% of the valid votes and won the election by a margin of 1026 votes. How many voters were registered? दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 90% पंजीकृत मतदाताओं ने वोट डाला और डाले हुए वोटों में से 5% अमान्य पाए गए। विजेता उम्मीदवारों के वैध वोटों में 55% प्राप्त हुए हैं
हुआ और वो 1026 वोटों के अंतर से चुनाव जीता गया। कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी थी? ठीक है, लेट्स से कुल था x, 90% उसमें रजिस्टर्ड था 90/100 गुना 5% इनवैलिड था, तो वैलिड कितना था 95/100 गुना, देखो विनिंग को 55 मिला एंड ऑन द इलेक्शन मार्जिन था, और जो हारा उसको कितना मिला 45, और ये कितना का मार्जिन, इन दोनों का मार्जिन माइनस करने कितना होगा 10 होगा। इसका मार्जिन से 10% वैल्यू दिया हुआ इतना, तो 10/100 का वैल्यू दिया हुआ 1026, 0 ये कट गया। ठीक है, 5 1 5, 5 9 45, 5 2 0। ठीक है, 9 9 36, 6 टाइम में कट जाएगा, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 6 2 12, 12,000। ठीक है, ऑप्शन सी में। अभी तक आप मेरे वीडियो में बने हुए हैं तो प्लीज़ एक लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन 15, Tripti can construct a driver alone in 4 days while Ranjan can construct it alone in 3 days. If they construct it together and get a payment of rupees 14,000, then what is Tripti's share? तृप्ति अकेले 4 दिनों में एक ड्राइवर बना सकती है, जबकि रंजन अकेले 3 दिनों में इसे बना सकता है। यदि वो इसे साथ में बनाते हैं और इन्हें 14,000 रुपये का भुगतान मिलता है तो तृप्ति का हिस्सा कितना होगा? देखो, तृप्ति 4 दिन में और रंजन 3 दिन में। ठीक है, दोनों का एलसीएम कितना होगा 12, एफिशिएंसी क्या हो जाएगा 3 और 4, और दोनों मिलकर काम करता है, पेमेंट इतना मिलता है, तो तृप्ति का शेयर क्या होगा? तृप्ति का देखो एफिशिएंसी 3 है, टोटल कितना 4 + 3 7 है, और 14,000 तृप्ति को मिल रहा है इन दोनों को, तो कितना आ जाएगा इसका शेयर 6,000 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी में। क्वेश्चन 16, a sum of money at simple interest amount to rupees 600 in 4 years and rupees 650 in 6 years. The rate of interest per annum is, देखो 600 था 4 साल में और 650 हो गया 6 साल में। ठीक है, 4 फिर 6 हो गया, तो 2 साल में, तो 2 साल में 50 बढ़ा। ठीक है, तो 1 साल में कितना बढ़ेगा 25, और ये 4 साल में इतना हुआ है। 1 साल में जब 25 बढ़ रहा है तो 4 साल में इंटरेस्ट कितना मिला होगा 100 मिला होगा, 4 साल में 100 मिला होगा। इसका मतलब पहले 500 था, 4 साल में 100 मिला जाके 600 हुआ, मतलब ये हो गया प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल हो गया ये, इंटरेस्ट हो गया ये, फॉर्मूला में डाल देते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी कितना 500, रेट निकालना है, टाइम क्या है 4 साल बाई 100, और इसका दिया हुआ 100 दिया हुआ, इसका वैल्यू 100 इंटू ये कट जाएगा 5, 20 आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 5%। जो ऑप्शन ए में है। ना क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² minus 3x plus c equal to 0 and x² minus 9x minus 22 equal to 0 में है 1 कॉमन रूट 11। c का मान ज्ञात कीजिए ताकि द्विघात समीकरण ये इक्वेशन एक सामान्य मूल 11 है। 11 जब है तो पुट करते हैं इसमें 2 × 11² माइनस 3 × 11 प्लस c इक्वल टू 0, 2 × 121 माइनस 33 प्लस c इक्वल टू 0, 2 2 2 4 242 माइनस 33 प्लस c इक्वल टू 0, c इक्वल टू कितना हुआ इन दोनों का वैल्यू 9 आ जाएगा, माइनस 209, जो ऑप्शन डी में है। क्वेश्चन 18, मीडियन ऑफ द अनग्रुप डाटा 5 इतना दिया हुआ है, माध्यिका निकालना है, तो पहले इसको हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में निकलते हैं, पहले 3 आ जाएगा, फिर 5, फिर 16 18 35। देखो ये दोनों का जोड़ का दोनों को जोड़ना है प्लस भाग कर दें 2 से, कितना होगा
34/2 17 आ गया, आंसर हो गया 17 जो बी में है ना। क्वेश्चन नंबर 19, Ram scored 10 marks in exam and failed by 30 marks. If he scored 40% marks, then he get 9%, so 9 marks more than passing marks. What should the passing marks for the exam? राम ने एक परीक्षा में 10% अंक प्राप्त किया और 30 अंकों से फेल हो गया। यदि वो 40% अंक प्राप्त करता है तो वो पासिंग अंक से 9 अंक प्राप्त करता है, 9 अंक अधिक प्राप्त करता है। परीक्षा के पासिंग अंक क्या है? 10% मार्क्स लाया और फेल हो गया 30 से, अगर हम जोड़ देंगे 30 तो पास हो जाएगा वो। अगर वो 40% मार्क्स लाता है और 9 मार्क्स ज़्यादा लाता है पासिंग से, 40% लाता है, अगर 9 घटा देंगे तो एग्जैक्ट पासिंग मार्क्स उसका आ जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा। 10% माइनस 40% इक्वल टू 9 माइनस 30, या माइनस 10% हो गया इक्वल टू माइनस 39। 1% का वैल्यू हो गया 39/10, 3.9% हो गया। हमें क्या निकालना है? मिनिमम पासिंग मार्क्स निकालना है हमें, पास कितना में होगा। देखो हम पास इतना में होगा, इतना में तो पास हो जाएगा, तो इसमें पुट कर देते वैल्यू। 10%, 1% 3.9 है, 10% कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा, प्लस 30, इसमें पास हो जाएगा ना वो। ना कुछ मिस्टेक कर रहे हैं? 1% का वैल्यू हो गया 3.9, ठीक है। नहीं सॉरी, 1% का वैल्यू हो गया 39/10, तो हो गया ये कहीं मिस्टेक हो रहा है, सॉरी 39/30 हो गया, 10 थोड़ी ना 30 होगा, 10 माइनस 40 माइनस 30 हो गया। तो 1% का, तो 1% का वैल्यू हो गया 39/30, 1% का वैल्यू हो गया 1.3। तो अभी इसमें पुट करते हैं 10% प्लस 30, तो इसमें मिनिमम पासिंग मार्क्स निकल जाएगा। तो 1.3 इंटू 10 प्लस 30, 1.3 इंटू 10 कितना हो? 13 प्लस 30, तो हो गया 43, जो कि ऑप्शन डी में है ना। क्वेश्चन नंबर 20, द वैल्यू ऑफ साइन 32 कॉस 58 प्लस कॉस 32 साइन 58। ये तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो पुट कर देखो, तो साइन ए प्लस बी में लग जाएगा ये साइन ए कितना है 32 प्लस 58, कितना हो गया 32 प्लस 58, साइन 90 हो गया, तो इसका वैल्यू कितना आता है 1, जो ऑप्शन सी में है ना। क्वेश्चन नंबर 21, इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो 3 9x माइनस 6 प्लस ये कट जाएगा 2, तो क्या हो गया 2x स्क्वायर प्लस 15 माइनस 12 3 हो गया 9x माइनस 3 प्लस 2x स्क्वायर। देखो कहाँ है ये, इसको लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 3, इसमें थर्ड में, चलिए सी हमारा आंसर हो गया ना। क्वेश्चन 22, नहीं अभी तक आपने अगर लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिसने अभी तक मेरे पहले शिफ्ट्स का एनालिसिस का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं, मैं कमेंट में भी पिन कर दूंगा, प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर जाके देखिए, आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा ना। क्वेश्चन 22, इसका वैल्यू निकालना है 6 प्लस कितना होगा 21 माइनस 5, ठीक है, डिवाइड बाई 22, 12 से 27, 27 माइनस 22, 27 माइनस 5 22, 22 बाई 22, ये हो गया 1 ना। क्वेश्चन 23, द एवरेज रन मेड बाय बैट्समैन इन 10 innings ऑफ क्रिकेट वॉज 43, हाउ मेनी रन डज ही स्कोर टू मेक इन द नेक्स्ट इनिंग सो दैट द एवरेज ऑफ हिज रन इंक्रीजेज बाई 3। एक बल्लेबाज ने क्रिकेट की 10 पारियों में औसतन 43 रन बनाए, अगली पारी में उसे कितने रन बनाने होंगे ताकि उसके रनों का औसत 3 से बढ़ जाए। ठीक
ठीक है, 10 इनिंग का 43 है। टोटल रन कितना हुआ, टोटल रन कितना हुआ उसका, 10 गुना 43, 430 हो गया। ठीक है, उसका बोल रहा है कि अगली इनिंग में कितना बनाए कि उसका एवरेज 3 से, औसत 3 से बढ़ जाए। 3 से बढ़ जाएगा मतलब कितना होगा, 43 से 46 हो जाएगा। ठीक है, 46 बढ़ जाएगा और 11वां इनिंग होगा, वो 10 इनिंग है, 11वां इनिंग हो जाएगा तो कितना रन हो जाएगा टोटल, 6 और 10, 506 हो जाएगा। अब वो लास्ट इनिंग में कितना बनाया पता चल जाएगा इससे, 506 से 430 माइनस कर देंगे, 76, जो कि ऑप्शन बी में है। नाउ क्वेश्चन 24, mean of 20 observation is 18. If 2 observations 7 and 15 are replaced by 14 and 8 respectively, then the new mean will be। ठीक है, 20 प्रश्नों का माध्य 18 है। यदि 2 प्रश्न 7 और 15 के को क्रमशः 14 और 10 से बदल दिया जाता है तो नया माध्य क्या होगा। देखो 20 है, उसका दिया हुआ मीन 18। देखो 7 और 15 को हटा के इतना में बदल दिया जाता है। 7 और 15 कितना है, 22 है। इसको उठा के कितना से बदलेगा, 14 + 8 22। 22 को हटा के 22 से बदलेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, कोई बदलाव नहीं आएगा, जो पहले था वही होगा। पहले कितना था, 18 था, अभी भी 18 ही होगा, करने की ज़रूरत है नहीं, इसलिए 18 हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 25, अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक कमेंट भी करें। देखो इसका वैल्यू दिया हुआ है 4/3, साइन थीटा की वैल्यू निकालना है। तो हम एक चीज़ जानते हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 4/3। और अगर हम इसको ऐसा लिखते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा तो ये हो जाता है उल्टा, ये याद रखना 3/4। तो क्या ये दोनों कट गया, 2 सेक थीटा इक्वल टू 4/3 4 सेक थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16 + 9 तो हो जाएगा 25/12। सेक थीटा 2 सेक थीटा का वैल्यू इतना है तो सेक थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 25/24। ठीक है, हम ट्रायंगल लेते हैं, सेक थीटा का वैल्यू 25/24 तो उसका क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, सेक थीटा क्या होता है, बेस में हाइपोटेन्यूज, तो बेस हाइपोटेन्यूज डालें तो ये क्या आ जाएगी, ट्रिपलेट होता है ये, यहाँ पे 25, 24 और 7 का ट्रिपलेट होता है। ठीक है, ये याद रखना। अब इसे साइन थीटा वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ये बाई ये होता है, 7/25 हो जाएगा इसका आंसर, जो ऑप्शन सी में है। ना क्वेश्चन 26, 12 women and 6 men can do a piece of work in 11 days. If each woman takes twice the time taken by men to do the work, in how many days will 16 men do the same work? 12 महिला और 16 पुरुष मिलकर 11 दिनों में एक काम कर सकते हैं। यदि प्रत्येक महिला को किसी काम को करने में पुरुष की तुलना में 2 गुना समय लगता है तो 16 पुरुष वही काम कितने दिनों में करेंगे, मैन और वुमेन, महिला और पुरुष। ठीक है, मैन कितना है, टाइम, दोनों का समय कितना है, वुमेन 2 गुना ले रहा है और ये ले रहा है उसका आधा। ठीक है, तो इससे एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, 2 और 1 हो जाएगा, तो एफिशिएंसी निकला 2 और 1। ठीक है, अब देखो 12 वीमेन प्लस 16 मैन कर रहा है कोई काम 11 दिन में। ठीक है, और वही काम को 16 मैन कितने दिन में करेंगे, तो पहले टोटल काम निकाल लेते हैं। 12 गुना वीमेन कितना है, 1 है, और मैन कितना है, 2 है, प्लस 16 गुना 2 इंटू 11, 12 प्लस 32 गुना 11 कितना हुआ, 44 गुना 11 कितना हुआ, 4 8 484 हुआ। ठीक है, इतना काम हुआ टोटल। अब इसको 16 आदमी करेंगे, 484 डिवाइड बाई 16 आदमी, आदमी का कितना है, 2 है, 2 करेंगे, 4 4 16, 4 4 4 8 4 4 तो 121/8 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी में। ना क्वेश्चन नंबर 27, द बेस ऑफ प्रिज्म राइट प्रिज्म इज स्क्वायर हुज एरिया इज 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ द लेटरल एरिया ऑफ द प्रिज्म इज 384, फाइंड द हाइट ऑफ द प्रिज्म।
ठीक है, देखो लेटरल सरफेस एरिया, एरिया ऑफ प्रिज्म क्या होता है, ये होता है पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट होता है, ठीक है, ये होता है। देखो बोला है इसमें उसका बेस स्क्वायर है बेस, ठीक है, उसका साइड 256 एरिया दिया हुआ है, एरिया 256 दिया हुआ है, तो उसका एक साइड निकल जाएगा, ये वाला साइड निकल जाएगा, रूट अंडर 256 हो जाएगा, तो एक साइड निकल गया 16, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर 4 इंटू 16, 64 हो जाएगा, ठीक है। अब ये दिया हुआ है लेटरल एरिया ऑफ प्रिज्म दिया हुआ वो 384 दिया हुआ है, फॉर्मूला लगा दो पेरीमीटर ऑफ द बेस, पेरीमीटर निकाल लिया 64 इंटू हाइट, हाइट निकालना है, हाइट इक्वल टू 384/64, काटो 6 से कट जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ए में है। क्वेश्चन 28, इन एन इलेक्शन टू कैंडिडेट 80% ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर्स कास्ट देयर वोट एंड 50% ऑफ द वोट्स पोल्ड वेर फाउंड इनवैलिड, द विनिंग कैंडिडेट गॉट 60% ऑफ द वैलिड वोट्स एंड ओन बाय द इलेक्शन by a margin of 1394 votes. How many voters were registered? ठीक है, let's say x वोटर रजिस्टर्ड है इंटू 80% कास्ट किया वोट, तो 80/100 हो जाएगा, 15% इनवैलिड है, कितना वैलिड हो जाएगा, 85 हो जाएगा वैलिड, इंटू 60% मिला, जो जीता उसको 60% मिला, और दूसरा को कितना मिला 40%, दोनों को माइनस करेंगे 20%, 20% वैल्यू इतना दिया हुआ है, तो 20/100 इक्वल टू 1394, ठीक है, 1 0 कट गया, ये कट गया, 4 2 8 425, फिर 2 2 4, ये 25 से कट गया, 5 25, 5 5 535, ये कट जाएगा 17 कितना से कटेगा 8 से 5, हाँ 2 से, तो क्या आ जाएगा एक्स का वैल्यू, एक्स इक्वल टू 82 इंटू 125, 5 2 10, लास्ट का देखो 10, लास्ट में 0 आएगा, जो कि ऑप्शन एक ही में बी में। क्वेश्चन 29, इसका और एक क्वेश्चन बाकी है, 10th का वैल्यू 4/3 है, 10th का क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, 4 हो गया बाई बेस, ये क्या हो जाएगा, ट्रिपलेट होता है 4 5 3 का, तो 5 हो जाएगा ये, अब इसमें पुट कर दो, आ जाएगा 1 - sin3 क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस 4/5 बाई 1 + 4/5, तो क्या हो गया यहाँ पे 5 - 4 डिवाइड बाई 5 + 4/5, 1/5 इंटू 5/9, तो 1/9 हो गया आंसर, जो कि ऑप्शन बी में है। क्वेश्चन नंबर 30, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, mx² - 2x + 4 = 0 एंड x² - 4x + n = 0 हैव कॉमन रूट 3, n का वैल्यू निकालना है, 3 कॉमन रूट है, 3 पुट कर देते इसमें, 9m - 6 + 4 = 0, 9m - 2 = 0, m इक्वल टू 9m इक्वल टू 2, m इक्वल टू 2/9, ठीक है। अब n की वैल्यू निकालते हैं, इसमें पुट कर देते हैं, 9 - 12 + n = 0, -3 + n = 0, n = 3, अब n - m निकालते हैं, n का वैल्यू 3 है, -m का वैल्यू 2/9 है, 199 27 - 2 25/9, जो कि ऑप्शन बी में है। दैट्स ऑल, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अभी तक जिसने मेरा पहले का वीडियोस नहीं देखा है, जिसमें पहले शिफ्ट्स का एनालिसिस किया हूँ, तो प्लीज़ जाके मेरे वीडियो सेक्शन में देख सकते हो, या फिर मैं कमेंट में भी पिन कर दूँगा, तो प्लीज़ जाके एक बार ज़रूर देखें। दैट्स ऑल, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।